पापा जो है वो उसके हाथ पकड़ते हैं, नाना जो है वो गर्दन काट देता है और माँ जो है वो पैर दबाती है। दोस्तों, जब ये बात दुनिया को पता चली तो सब ये जानने के लिए बेताब थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आखिर जिस पिता ने जिसे पाला पोसा इतना बड़ा करा, उसे ये अपने हाथों से क्यों मार दिया। तो जब सबके कानों में ये बातें गूंज रही थी, पहुंच रही, हर कोई बेताब था जानने के लिए। तो चलिए आइए फटाफट इस कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की है, जहाँ पे हाथरस में जो है सौतेली माँ के कहने पे जो है वो बेटे की हत्या कर दी जाती है। तो चलिए फटाफट पूरी कहानी सुनना आप, तभी आपको पता चलेगा। राधे नमस्कार, आप लोग बहुत ज़्यादा हार्दिक हमने आप लोग कैसे, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के हाथरस में सौतेली माँ ने तमन्ना के पैर पकड़े थे और नाना ने हाथ पकड़े। पिता ने जो काटने वाला एक धारदार हथियार होता है उससे उसके प्रहार करके काट करके उसका गला जो है वो काट दिया। ये खुलासा जो है दोस्तों, पिता का नाम जो है वो हसरत अली होता है। उसने जो है पुलिस को ये पूरी बात बता दी। उसने बताया कि उसने धड़ को पहले प्लास्टिक की पन्नी में जो है वो लपेटा और फिर बोरे में बांध करके उसे फेंक दिया था। सिर उसके ससुर रज्जो पहलवान ने ठिकाने लगाया था। अब होता क्या है दोस्तों कि पूरी कहानी में आप लोगों को सुनाती हूँ हुआ क्या। ये जो पिता है ये बताता है कि पिता का नाम जो हसरत अली है, जिनकी शादी होती है, एक शादी होती है, फिर वो दूसरी शादी फिर कर लेते हैं। पहली शादी के जो है वो इसकी औलाद होती है, इस बेटी का नाम तमन्ना होता है। अब ये जुलाई महीने में दूसरी बार उसकी बेटी तमन्ना अपनी मर्जी से जो है वो किसी लड़के के साथ चली जाती है। 2 दिन बाद वह वापिस आ जाती है। तब पिता जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और उसको बहुत ज़्यादा पिटते भी हैं। 8 अगस्त 2025 की बात है कि वह फिर से घर से जो है वो निकल जाती है। इस बार उसको जो है वो उसके माता पिता पनेठी पुल के पास जो है वो पकड़ते हैं। अब इसके बाद उसने अपने ये जो उसके पिता होते हसरत अली, इसके जो दूसरे शादी के जो पत्नी के जो पिता होते हैं, इसका नाम रज्जो पहलवान होता है। इसके साथ ये इसके बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि उसे कहीं मार करके फेंक दो, एक बार में ही सारा जो है वो क्लेश कट जाएगा। तब ये जो है वो हसरत अली बोलते हैं कि उसने अपने ससुर को बोला कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पे ये चीज़ करना संभव नहीं है, लोगों को पता चल जाएगा। तो जो इसके ससुर होते हैं, मतलब लड़की के जो नाना होते, सौतेली माँ के पिता, उनका नाम रज्जो पहलवान होता है, वो कहते हैं कि इसे ले करके अलहपुर आ जाओ। इसके बाद हसरत अली अपनी पत्नी, जो दूसरी शादी की पत्नी होती है, इसका नाम रानी होता है, रानी के साथ अपनी बेटी को भी बाइक पे बिठाते हैं, तमन्ना को, और ये अपने ससुराल जो है वो पहुंच जाते हैं, रज्जो पहलवान, जहाँ पे उनके नाना रहते हैं। अब वहाँ उसकी पसंद की जो है वो खाना बनाया जाता है, मुर्गा, और उसमें ये क्या करते हैं कि तमन्ना का जो है वो मनपसंद खाना बनाया जाता है। उसमें उसे नशीला पदार्थ मिला करके खिला दिया जाता है। अब जब वो उस खाने को खा लेती है तो वो सुध बुध खो बैठती है, क्योंकि इन तीनों ने, उसकी पत्नी ने, उसके ससुर ने और हसरत अली ने जो है प्लान बनाया हुआ था। जिसके बाद हसरत अली और उसकी पत्नी रानी उसके बीच बाइक पर बैठाकर अलहपुर झाल पर ले जाते हैं। यहाँ रज्जो पहलवान भी जो है पहुँच गया था, मतलब जो उसका नाना होता है। इस दौरान बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी और वहाँ से करीब 300 मीटर आगे रजबहे पर तमन्ना की ये लोग जो है वो हत्या कर देते हैं। धारदार हथियार जो होता है वही पीपल के पेड़ के पास झाड़ियों में ये छिपा देते हैं। इसके बाद तीनों हत्यारोपी अलहपुर पहुंचे और वहाँ जो है वो ये अपने कपड़े बदलते हैं। घटना वाली रात ही जो है वो करीब 3 बजे के बाद ये वापस अलीगढ़ लौट आए थे। रज्जो अपने गांव में ही रह गया और पुलिस ने हत्यारोपियों की निशानदेही पर छुरा और एक टाट की बोरी और घटना प्रयुक्त बाइक बरामद कर ली है। बता दें कि हसरत अली जो है वो अलीगढ़ के रहने वाले हैं और इन्होंने दूसरी शादी जो है वो ये रज्जो पहलवान की बेटी रानी के साथ की हुई है, और जो कि हाथरस की रहने वाली है।
अब ननिहाल 8 अगस्त को तमन्ना जो है दोस्तों लापता हो गई थी। 10 को जो है वो उसकी डेड बॉडी ननिहाल के पास मिलती है और जो पेरेंट्स होते हैं वो चुप्पी साधे रहे। पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती शव की हो जाती है, क्योंकि पुलिस को जो शव मिला था वो उसका सिर्फ गर्दन कटी हुई मिली थी। अब पुलिस जो है वो और शिनाख्त करने लगती है तो आगे जाकर उसका धड़ भी मिल जाता है, लेकिन पुलिस जो है वो अब सारे पुलिस चौकियों पे जाकर के पता करते हैं कि कहीं किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई है, लेकिन कहीं पर भी किसी बेटी की गुमशुदगी की दर्ज जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई थी किसी ने भी। अब पुलिस जो है वो उसकी एक फ़ोटो जो है वो उसके सिर कटे बॉडी की जो है वो जैसे प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे और भीड़ भाड़ इलाके में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे लगा देती है। वहाँ पे जो है वो कोई पुलिस के ग्राम प्रधानों का व्हाट्सएप ग्रुप पुलिस के पास आया और अधौना की एक युवती लापता होने की जो है वो जानकारी मिलती है, जिसके बाद इस केस की जो है दोस्तों कड़ियाँ जुड़ती गई। कपड़े सिलने वाली एक महिला ने जो है वो कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान कर ली कि ये जो उसने लोअर पहना हुआ है ये उसी महिला का जो है वो सिला हुआ है। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि पुलिस शव की शिनाख्त के लिए अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा में शव की जानकारी मृतका के शरीर पर मिले कपड़ों के फोटो के साथ पैम्पलेट रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर जो है वो लगा देती है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो खंगाली जाती है। प्रधानों के व्हाट्सएप ग्रुपों पर सूचना प्रसारित कर दी जाती है। हाथरस और आसपास के जिलों में भी किसी थाने पर गुमशुदगी की दर्ज नहीं थी। एसपी ने बताया कि इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि अलीगढ़ के थाना क्षेत्र के गांव अधौना की एक युवती 8 अगस्त 2025 से जो है वो लापता है। पुलिस की एक टीम वहां भेजी गई और इस दौरान इस महिला ने बताया कि शव पर दिखे कपड़े उसके ही जो है वो सिले हुए थे और यह गांव के हसरत की पुत्री तमन्ना के हैं। गांव वालों ने भी बताया कि उन्होंने इस कपड़ों में तमन्ना को घूमते देखा था। वह 3 दिन से जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद पुलिस जो है उसके घर पहुंचती है और वहीं पे उसके फारूक जो है वो चाचा वो मिलते हैं और उनकी वो बोलते हैं कि ये कपड़े जो है उसकी भतीजी तमन्ना के हैं। तमन्ना के पिता हसरत और पत्नी रानी घर पर नहीं मिले। इससे पुलिस के परिजनों को संदेह जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरी पत्नी जो है वो मायके अलहपुर के पास, सब मिलने के बाद भी परिजनों का चुप्पी साधने से सवाल खड़े हो रहे थे। इसके बाद पुलिस ने घटना के संबंध में तमन्ना के सगे मामा अब्दुल फरार हिम महफूज नगर थाना रोरावर अलीगढ़ की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई। अब अलीगढ़ निवासी तमन्ना की झूठी आन के लिए पिता, सौतेली माँ और नाना ने ही सिर धड़ से अलग कर दिया था और शव के दोनों हिस्से अलहपुर रजबहे में फेंक दिए थे। पुलिस ने मंगलवार को घटना को खुलासा कर तीनों आरोपियों को जो है वो अरेस्ट कर लिया और सादाबाद के गांव बहरदोई में खेतों में से होकर जा रहे रजबहे में गत 10 अगस्त को एक युवती का बोरे में बंद जो है वो धड़ मिलता है पुलिस को। बाद में कुछ दूरी पर उसका जो है वो सिर भी मिल जाता है। अगले दिन कपड़ों के आधार पर युवती की पहचान जो है वो तमन्ना, जिसकी उम्र 21 साल होती है, वो पुलिस करती है। और ये जो इसके पिता हैं और जो उसके जो पिता हैं और जो उसकी सौतेली माँ हैं और जो नाना है, पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस इनसे पूछताछ करती है। तो उसके पिता हसरत अली बताते हैं कि 2 बार घर से जो है वो भाग गई थी और उन्हें दुनिया में, जो समाज में बहुत शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये प्लान किया कि उसको चुपचाप जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को भी कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन लोगों को जो है वो इसकी जानकारी हो गई और अब तीनों ने उसका सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया। तो इन तीनों को जो पुलिस अरेस्ट कर लेती है। बेटी जो मर चुकी होती है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी फिर से मिलते हैं। जय भारत।